हेलो फ्रेंड, मेरे जीटी गार्डन चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि क्यों नहीं देना चाहिए गोबर के कंडे का खाद, खास करके गर्मियों में। बहुत सारे लोग आपको वीडियो बना के बता रहे होंगे कि गर्मियों में एकदम ठंडा खाद दें, ठंडा फर्टिलाइज़र पौधे को, ताकि आपका पौधा एकदम हरा भरा रहे और ठंडा ठंडा रहे गर्मियों के सीज़न में। और ठंडा खाद में आपको बता क्या रहे हैं देने के लिए पौधे में, तो गोबर के कंडे का खाद। गोबर के कंडे मतलब गाय का जो गोबर होता है उसका जो गोईठा उपले बनते हैं उसको पानी में भिगो के, और बोलते हैं कि इसको 2-3 दिन पानी में भीगने दें, और उसका जो पानी निकलता है उसको पानी को पौधे में देने से पौधे का जड़ ठंडा रहता है। तो भूल के आप ऐसी गलती ना करें, वो लोग अपने व्यू बढ़ाने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि गोबर का कंडे क्या होता है, ये दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये है गोबर के उपले। इस तरीके उपले आते हैं मार्केट में, या फिर आप गांव में रहते हैं तो ईजिली उपलब्ध हो जाता है। और यही उपले को आप चूरा कर देंगे तो इस प्रकार हो जाता है। इसको बोलते हैं कि आपको पानी में डिप करना है रात भर के लिए, और 1 से 2 दिन के लिए डिप करना है, और इसके पानी को पौधे के जड़ों में डाल दें, तो जिस कारण आपका पौधा ठंडा रहेगा गर्मियों के दिनों में, और ग्रोथ अच्छी रहेगी। तो मैं बता दूं कि इस गोबर में जो होता है वो क्या सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन और किस खाद में पाया जाता है, तो यूरिया और गोबर का जो काम होता है एक ही होता है, और नेचुरली पाया जाता है बरसात के पानी में। जैसे ही बरसात होती है तो आपके पौधे देखते होंगे एकदम हरे भरे, ग्रोथ तेज़ी हो जाता है। तो ग्रोथ बढ़ाने के लिए स्पेशली गोबर के उपले का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन गर्मियों में भूल के उपले का इस्तेमाल ना करें। अगर आप देते हैं तो क्या नुकसान हो सकते हैं इसके मैं बताता हूँ। इसके नुकसान होने के बहुत बहुत संभावना है, और मैंने यूज़ भी किया है, और वीडियो देख के ही यूज़ किया था यूट्यूब पे, और बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ा था। नुकसान ये झेलना पड़ेगा कि जैसे ही मतलब उपले आप डाल दिए गोबर के, पानी जड़ों में डालें, जितने भी दिनों में डालना है, या फिर आप मिट्टी में गोबर का चूरन आप साइड में मिक्स करके डाल दें, तो नुकसान क्या देखने को मिलता है। ये जो पत्ते हैं ना, जैसे ही धूप पड़ेगा इस पर, धूप पड़ने के आधा घंटा भी नहीं होगा, मतलब 20 से 30 मिनट के अंदर ऐसे पौधा एकदम मड़ा सा हो जाएगा, एकदम अधमड़ा सा हो जाएगा। क्योंकि इसमें जो वो रहता है, वो उपले में गर्मी बहुत पाया जाता है। लोग बोलते हैं ठंडापन पाया जाता है, नहीं, ऐसा बात नहीं है। गर्मी पाया जाता है एकदम भर के। यूरिया वगैरह में गर्मी होता है, जिस कारण पौधे एकदम गर्मी के दिनों में और अधमड़ा सा हो जाएंगे। तो मैंने इसका इस्तेमाल किया था अपने सदाबहार के पौधे में। तो मैं आपको सदाबहार का पौधा दिखाता हूँ, और कुछ दिन डालने के बाद बिल्कुल उसी तरीके से हो गया था। और जब मैंने उसकी मिट्टी निकाल दिया, आइए दिखाते हैं। फ़िलहाल तो हम इसको 2 घंटे की धूप देते हैं। इस अभी धूप से हटा हुआ है, तो यहाँ देखिए नीचे कितना खाली है। यहाँ तक भरा हुआ था मिट्टी, और मैंने मिट्टी निकाल दिया था। ये गोबर का जो चूरन डाला था यहाँ पे, थोड़ा सा ही डाला था, ज़्यादा डाला भी नहीं था। और जैसे ही धूप पड़ता था एकदम अधमरा सा एकदम हो जाता था, पौधा लगता ही नहीं था कि ज़िंदा पौधा है। और धूप इसको जाने के बाद थोड़ा ठीक होता था, और फूल तो आना बंद ही हो गया। जितने भी गर्मी में फूल आते थे इसमें भर के, तो फूल आना बंद हो गया। इसमें इस्तेमाल किया था, और गुड़हल में इस्तेमाल किया था। गुड़हल में इस्तेमाल करने के बाद आपको क्या होगा कि फूल टेढ़े मेढ़े खिलेंगे। टेढ़े मेढ़े मतलब फूल खिलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, फूल खिलने में दिक्कत होगी। देखिए किस तरीके से फूल खिलने में दिक्कत हो रही है। तो ये हाइब्रिड गुड़हल है, उसके बाद भी फूल टेढ़ा मेढ़ा और छोटा खिला है। तो इसमें कारण क्या हुआ है कि वही मैंने फर्टिलाइज़र डाला है गोबर का उपले का, सड़ा हुआ जबकि डाला, लेकिन हाँ वही ये था कि ज़्यादा पुराना नहीं था। मैंने गमले के साइड साइड डाला था, बस 2 मुट्ठी डाला था, 14 इंच के गमले में, सीमेंट का गमला है। फिर भी उस तरीके से प्रॉब्लम आ गई। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसका सही इस्तेमाल कब करना चाहिए और किस महीने में करना चाहिए, ताकि इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सके। तो इसका इस्तेमाल जैसे ही आप नवंबर घुसता है, तो नवंबर में इस तरीके का गोबर का चूरन, मैं चूरन देने नहीं बताऊंगा आपको। इस गोबर को आपको करना क्या है, इस उपले को बारीक चूरन कर लें। चूरन करने के बाद इसको है ना मिट्टी में गड्ढे खान के डाल दें, और उसमें पानी डालते रहें और ढक दें मिट्टी को। जब 2-3 महीना हो जाएगा तो ये देखिएगा बिल्कुल मिट्टी हो जाएगा। तो वही मिट्टी आपको डालना है, मतलब एक तरीके से मैं बताऊं तो एक तरह से वर्मी कंपोस्ट हो जाएगा, डीकम्पोस्ट हो जाएगा एकदम पूरा गोबर, और इसका जितनी भी गर्मी है सारा निकल जाएगा। तब आप पौधा में डालें। 50% मिट्टी में 50% इसको मिक्स करके आप पौधे जब लगाएंगे ना, तब बहुत अच्छा ग्रोथ होगा, एकदम ज़बरदस्त ग्रोथ होगा। आप कोयल भी किधर साइड बोल रहा है,
तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको आप डायरेक्ट नहीं दें, इस तरीके को उपले को पानी में डिप करके भी नहीं देना है इसका पानी गर्मियों के दिनों में, नहीं तो पौधे को आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा, हो सकता है आपका पौधा भी मर जाए, धूप पड़ने के बाद एकदम मुरझा जाएगा। तो इसको देना नहीं है यूट्यूब के वीडियो पे, मैंने खुद यूज़ किया है, आप देख के आप डालेंगे तो ये होगा। और अगर आप इसके चूरन को हल्का सा सीड लगाने में करते हैं इस्तेमाल, तो सीड जैसे तरबूज का मैंने यहाँ पे सीड लगाया था, इधर इधर लगाया था, तो इस मिट्टी में हल्के से मिक्स किया था, सीड तो बहुत ही स्पीड में जर्मिनेशन हो गया। जर्मिनेशन होने के बाद क्या हुआ, जब इतना बड़ा पौधा हुआ तो वो नीचे से गल गया। तो मिट्टी में सीड में बिल्कुल भी गोबर का इस्तेमाल ना करें। और किस किस चीज़ में करना है आपको इस्तेमाल, तो आप बड़े से पौधे में, जैसे इतने बड़े पौधे गमले में लगा हुआ, अभी छत पे बहुत तेज़ धूप है तो मैं छत पे जा नहीं रहा, नीचे साइड हूँ। तो यहाँ पे पॉली बैग में मैंने कुछ पौधे रखे हैं, जैसे शकरकंद, इतने बड़े ग्रो बैग में आपको बस थोड़ा सा 2 मुट्ठी, एकदम पूरा जब डीकम्पोज हो जाए तभी आपको इसकी साइड में डालना है गुनाई करके, ठीक है। तो अभी तो मैं उसका बिल्कुल इस्तेमाल नहीं, गर्मी में तो बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, नवंबर में आप कर सकते हैं, जैसे ही अक्टूबर ख़त्म होने वाला रहता है उसके बाद इस्तेमाल करें, पानी डालें, और फिर फरवरी ख़त्म हो जाएगा तब इस्तेमाल उसका नहीं करना है, ठीक है। बरसात के दिनों में बरसात का पानी से यही चीज़ आपको मिल ही जाता है, और यूरिया वगैरह तो इस्तेमाल आपको करना नहीं है। तो मेरा मेन मुद्दा यही था कि ये जो गोबर उपले है इसको आप नहीं डालना है, इसको डालने से बहुत लोग बोलते हैं ठंडा खाद है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अगर डालना ही आपको गर्मियों के दिनों में क्या डालना है, तो मैंने ये बात तो बताई नहीं कि ये सब नहीं डालेंगे तो गर्मियों में डालना क्या है गोबर का। तो इस तरीके से इसको जब चूल्हे में जला दिया जाता है, आग लगा दिया जाता है, तो इसका राख बन जाता है। राख बनने के बाद इसको लकड़ी के साथ जलाया जाता है, तो वही लकड़ी का राख और इसका राख, उसको क्या करना है, एक मुट्ठी पानी, एक मुट्ठी राख, जैसे इतना मैं बता दूं, इतना सा लेना है, इतना सा राख 5 लीटर पानी में मिक्स कर दें, एक दिन के लिए फूलने के लिए दे दें, ठीक है। मिक्स करके फूलने के लिए दे देंगे, और वही पानी को आप महीने में एक बार डालेंगे तो बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र का काम करेगा। उसमें मैग्नीशियम भी बन जाता है राख बनने के बाद, और बहुत सारे चीज़ पाए जाते हैं। तो इस तरीके का चीज़ आपको डालना है पौधे में। अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं सब कुछ इस्तेमाल करता हूँ उसके बाद ही मैं आपको जानकारी देता हूँ, ऐसा नहीं कि पहले ही बक बक कर दिया व्यू पाने के लिए। तो अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू, बाय बाय।